गुड मॉर्निंग बॉयज़। मैं डॉक्टर सीताराम मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज का टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारत की सिंचाई योजनाओं में ये एक प्रमुख परियोजना है। इसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा करते हैं कि विकासशील भारत के सामने खाद्यान्नों की समस्या तो हमेशा बनी रहती ही है, लेकिन इसका निराकरण भी हो सकता है यदि भारत में उपलब्ध जल व भूमि का उपयोग पूर्ण रूप से किया जाए। और उत्तरी पूर्वी भारत की नदियों का जल हमेशा देश में बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न कर देता है, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र अर्थात राजस्थान का जो पश्चिमी पार्ट है, उसकी जो प्यासी मरुभूमि है, उसमें हमेशा पानी का अभाव रहा है। अतः इस पानी को मरुभूमि में उपलब्ध करा दिया जाए। किसका? जो उत्तरी पूर्वी भारत की जो नदियां हैं, उन नदियों के पानी को अगर इस मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए उपलब्ध करवा दिया जाए तो ये मरुस्थल हरा भरा हो सकता है और ये एक बहुत बड़ा प्रयास होगा। तो इस प्रयास का ही नाम है राजस्थान नहर परियोजना। इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात उनकी याद में राज्य सरकार ने 2 नवंबर 1984 को एक अधिसूचना जारी करके और इस राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया है। संदर्भ में चर्चा करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर एक सामान्य सिंचाई परियोजना नहीं है। ये नहर जहाँ आकार, जैसे इसका विशाल आकार है, लंबाई बहुत अधिक है, इसमें पानी की अधिक क्षमता है, सिंचित क्षेत्र भी अधिक होगा, निर्माण सामग्री की मांग अधिक होगी, जनशक्ति की दृष्टि से ये विश्व की एक बहुत बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में चर्चा करें तो इस नहर क्षेत्र में राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले सम्मिलित हैं। जो भारतीय थार मरुस्थल है उसके ये पश्चिम में स्थित हैं सभी ज़िले। और ये जो रेगिस्तानी भाग है, ये जो थार का मरुस्थल है, ये कई वर्षों से, कई युगों से जो कच्छ की खाड़ी से चलने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं थी, उन्होंने रेत के कणों से को ला करके यहाँ इस राजस्थान के पश्चिमी भाग में छोड़ दिया या इसको यहीं पर डाल दिया, जिससे इस प्रकार ये मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यहाँ पीले रंग की बालू है, जो दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पीला एक शांत सागर हो। दूर दूर तक यहाँ बालू के ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई देते हैं, जिनकी कहीं पर जो ऊंचाई है